अजय चोगले है वो पूरे महाराष्ट्र का अध्यक्ष है एजेंट लोगों का, जो हफ्ता पहुंचाते हैं एजेंट लोग, उसका ही मेन मुखिया है अजय चोगले और गिरी बाबा। ये बाकायदा एक लिस्ट बनाते हैं, ऐसा नंबर डालते हैं, फेक नेम रहता है, वासी, पेन, पनमेल, मुंबई, इसका उन्होंने 18,000 रुपये लेते हैं। अगर उसमें कल्याण डाले तो 4,500 ऐड हो गया, अगर थाना उन्होंने डाला तो 4,500 ऐड हो गया, बसई डाला तो 4,500 ऐड हो गया, विराट डाला तो 4,500 ऐड होते, ऐसे चले जाएगा। 18 के बाद भी जो प्रत्येक आरटीओ में चलेगा तो 4,000 ऐड, 4,500 ऐड होते जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें। आज हम मौजूद नई मुंबई के उरण फाटा बोला जाता है, वहाँ पर जो यहाँ पर क्रैश मशीन चलती, बहुत बड़ी मशीनें चलती हैं। वहीं पर एक सबसे बड़ा मुद्दा 5 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर चला हुआ था, उसी को लेकर हम मौजूद हैं नई मुंबई के उरण फाटा पर, जहाँ पर ओवरलोड का एक पूरा मामला देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने जो रंजीत वर्मा जी है, लालू भाई है, उन्होंने आरटीओ को सबसे बड़ा एक रिश्वत मतलब जो हफ्ता लेने का एक आरोप लगाया था। उसी के साथ आज हम उरण फाटा पे मौजूद है। आइए बात करते हैं किस तरह से उनको हफ्ता जाता है और कितने लोग और कौन इसमें मेन रोल निभाता है। खबरें आज में स्वागत है। रंजीत जी, क्या कहेंगे सर, आपने 5 दिन पहले मीडिया पर एक बाइट दिया था जो हफ्ता को लेकर और ओवरलोड के लिए। सर नमस्कार। देखो, ये ओवरलोड का धंधा है ना, बहुत बड़ा रैकेट है, पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा रैकेट है। यहाँ आगे ही खड़ी मशीन है पनमेल में, यहाँ पे आप देखेंगे तो हजारों के संख्या में गाड़ियाँ चलती है, हजारों की संख्या में गाड़ी ओवरलोड चलती, जितना भी डंपर हो, चाहे मट्टी का गाड़ी हो, चाहे खड़ी का गाड़ी हो, सब ओवरलोड चलता है। जिसका एजेंट है गिरी बाबा, अजय चोगले, ऐसे बहुत सारे एजेंट है, इंदल है, ये बहुत सारे एजेंट है यहाँ पे। सर, ओवरलोड में किस तरह से ओवरलोड, डंपर की पासिंग कितना होती है और कितना लोड होता है ओवरलोड का? देखो, 10 टायर के गाड़ी का 28 टन पासिंग है, उसमें कम से कम 40 टन, 42 टन, 45 टन तक लोग माल भरते हैं। लेकिन भरने का धनी का कारण यह है कि वो 18,000 रुपये महीना देता है आरटीओ को, जो फ्लाइंग स्क्वाड वाला है। डायरेक्ट हफ्ता देता है किसी एजेंट द्वारा? एजेंट जो अजय चोगले है वो पूरे महाराष्ट्र का अध्यक्ष है एजेंट लोगों का, जो हफ्ता पहुंचाते हैं एजेंट लोग, उसका ही मेन मुखिया है अजय चोगले और गिरी बाबा। ये बाकायदा एक लिस्ट बनाते हैं, ऐसा नंबर डालते हैं, फेक नेम रहता है, वासी, पेन, पनमेल, मुंबई, इसका उन्होंने 18,000 रुपये लेते हैं। अगर उसमें कल्याण डाले तो 4,500 ऐड हो गया, अगर थाना उन्होंने डाला तो 4,500 ऐड हो गया, बसई डाला तो 4,500 ऐड हो गया, विराट डाला तो 4,500 ऐड होते, ऐसे चले जाएगा। 18 के बाद भी जो प्रत्येक आरटीओ में चलेगा तो 4,000 ऐड, 4,500 ऐड होते जाता है। इसका बहुत सारा भ्रष्टाचार है, इसी के कारण रोड पे एक्सीडेंट होता है। देखो, खड़ी सब मुंडा मारे रहते हैं, अगर वो अंदर बॉडी के लेवल भी भरते हैं तो भी 10-15 टन ओवरलोड होता है। लेकिन वो अभी हमने जब से ये उजागर किया है, वो हमको चारों तरफ से दबाव दिला रहे हैं कि तेरा गाड़ी रोड पे चलने नहीं देगा। अजय चोगले ने धमकी दिलवाया है कि अगर तुमने वापस नहीं लिया तो तुम्हारा किधर भी कुछ भी हो सकता है, मतलब धमकी भी धमकी आने लगा है। और देखो, और सारे धनी लोगों को एजेंट लोगों ने धमकी दिया है कि ये ओवरलोड तो बंद नहीं होगा, ये सरकार तक पैसा जाता है, इसलिए ओवरलोड बंद नहीं होगा। अगर तुम लोग उनके साथ आए तो तुम्हारे गाड़ी का अगले महीने से हफ्ता नहीं लेंगे और तुम्हारे गाड़ियों पे कार्रवाई करना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो मिनिस्टर है, यहाँ के जो मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे क्या कहेंगे आप? हमारा तो रिक्वेस्ट है प्रताप सरनाइक जी से कि सर, आपके पीठ पीछे ये आरटीओ का जो घोटाला है, ये उजागर करने के लिए आप देखो, यही नागपुर में भी चालू है, समिति महामार्ग पे चालू है, ये पूरे मुंबई में आपके पीठ पीछे ये करप्शन कर रहे हैं, खाली सरकार को बदनाम कर रहे हैं आरटीओ लोग। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि नागपुर के जो 600 करोड़ का भ्रष्टाचार आरटीओ में, उसकी जांच करेंगे। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में होने वाले मुंबई, ये जो आपने आरटीओ नाम लिया, थाना हो गया, भिवंडी हो गया, पनवेल हो गया, नई मुंबई हो गया, और मुंबई के अंदर जो इतना जो 18,000 का हफ्ता है प्लस 4,500 एक आरटीओ डालेंगे तो और 4,500 बढ़ जाता है, तो इसमें जाँच होगी क्या? देखो, हमें तो यहाँ के सीएम साहब पे भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच करवाएंगे, उन तक भी ये पहुंचेगा ही। अभी आवाज़ लोग धीरे धीरे अभी जुड़ना चालू हो गए हैं। अभी सीएम साहब खुद भी अगर देखेंगे तो सारे गाड़ियां मुंडा मार के चलती है, ये रोड पे खड़ी गिरता है, इसी के कारण रोड पे एक्सीडेंट होता है। अभी बारिश होता है, जब वो खड़ी गिरा रहता है तो बाइक वाला जब ब्रेक मारता तो स्लिप मारता, तुरंत गिर जाता है, और 1 मिनट के फासले पे गाड़ियाँ रहती है, वो गाड़ी उनको ठोक देती है। तो
आप अगर आप भी ट्रांसपोर्ट लाइन, आप भी इसी लाइन में हो, तो क्या लगता है कि आप कितने तक पैमाने पे हफ्ता देते रहेंगे, या उजागर करना ये जो भ्रष्टाचार उजागर नहीं, क्या न बताइए आपको? देखो ये लोग 2,92,000 हफ्ता देने के बाद हमने इसके पहले हफ्ता बंद किए थे, हम लोगों ने ही उजागर किया था, तो 10 महीना आरटीओ ओवरलोडिंग बंद था। हाँ। वो सब मैं पेपर में बताता हूँ कौन से टाइम बंद हुआ, कितने टाइम फिर चालू हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ, 2 लाख रुपया हफ्ता देने के बाद इन्होंने एक गाड़ी का हफ्ता नहीं था, उसको वो जगह नाके पे रुकाया, ड्राइवर को मारा, वो घसीटते मानपुर ब्रिज के नीचे ले गया, वो फुटेज भी है उनका। और मारने के बाद बोला 20,000 रुपया तेरा सेठ इसका हफ्ता नहीं दिया, अगर नहीं पैसा देगा तो इस पे कार्रवाई करेगा। उन्होंने बेगर कुछ काटा किए कुछ किए, उन्होंने 44,000 रुपये का फाइन मारा। तो इसमें जो एजेंट लोग हैं डायरेक्ट तो उनको जो आरटीओ इंस्पेक्टर रहते हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड रहते हैं, इनकी जो गाड़ियां इन पर रोड पे दौड़ती है, तो क्या लगता है कि वो किस तरह से मतलब इनको गाड़ियों को सर्च करते हैं? उनके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है कि अगर वो गाड़ी हफ्ता लेते हैं तो वो किस आधार पर सर्च कर लेते हैं कि ये गाड़ी का हफ्ता है? देखो उनके पास बाकायदा वो लिस्ट दिया रहता है, एजेंट। हाँ। एजेंट लिस्ट देता है, और जब वो रोड पे आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड का निकलता है, तो जब गाड़ियां ऐसे धीरे धीरे चलती है तो गाड़ी नंबर से चेक करता है कि ये गाड़ी का हफ्ता है या नहीं है। जब वो देखता है कि ये गाड़ी हफ्ता है तो वो गाड़ी पे कार्रवाई नहीं करता है। उनके पास बाकायदा पेड नेम रहता है, वासी, पेन, पनवेल, मुंबई, थाना, कल्याण, बसई, विरार, ऐसा उसमें पेड नेम पे लिख के उनको दिया जाता है। और 1 तारीख से इनका हफ्ता का डेट चालू होता है और 10 तारीख तक ये हफ्ता लेते हैं। 10 तारीख के बाद कोई हफ्ता लेते नहीं है। गाड़ी का नंबर जो है, तो मतलब अभी एजेंट द्वारा वो नंबर उनको आरटीओ इंस्पेक्टर को दे दिया जाता है कि यहाँ पर जो है पूरा वो उसमें मैं एक पब्लिक को, जनता को दिखाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जो उनके जब ये गाड़ी उन्होंने रुका ली, तो कैसा मोबाइल में उनके पास कोई सॉफ्टवेयर रहता है कि सबका उनका सॉफ्टवेयर नाम रहता है कि सबका डाला रहता है? सर क्या उसके बारे में उनके पास पर्सनल उसका सॉफ्टवेयर रहता है। अच्छा। वो किसी को मालूम नहीं है, वो गाड़ी रुकाते नहीं है, वो गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं और गाड़ी नंबर से वो चेक करते हैं कि ये गाड़ी का नंबर है, तो उसको हाथ देते नहीं। आप देखो, अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, प्रूफ है, आपको मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितना भी डंपर है, आप उस डंपर को, किसी भी डंपर को कांटे पे चढ़ाओ, अगर ओवरलोड नहीं रहेगा तो जो जुर्माना मुझ पे लगाना वो जुर्माना लगाओ। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ। अभी मुंबई के अंदर एंट्री जो है 11 बजे मुंबई एंट्री होती है, रात को 9 बजे होती है, ठीक है? उस तरह उस समय पे इंस्पेक्टर जो रहते हैं, नादारत रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं और कहाँ ड्यूटी करते हैं उनको? उस टाइम वो लोग क्या करते हैं, बाइक वाले को फाइन मारना है, उनको रिक्शे वाले को फाइन मारना है, टेम्पो वाले को फाइन मारना है, ओला वाले को फाइन मारना है, कोई प्राइवेट गाड़ी का चेक किया, अगर कुछ उसका नहीं तो उसको रुका के फाइन मारना है। जैसे आइसर गाड़ियाँ चलती है उनको फाइन मारना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप देखो, किसी भी डंपर पे आरटीआई के तहत या सरकार उसकी जांच करे कि इन्होंने डंपर पे इतने सालों में क्या कार्रवाई किया है, और इनको जो सरकार टारगेट देती है उस टारगेट में खाली वो रिक्शा टैक्सी ही वालों को फाइन मार के वो जमा करते हैं, कभी डंपर पे कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अभी क्या मांग करेंगे आप सरकार से? देखो, सरकार से मेरा यही मांग है कि सर, इसके कारण रोड पे एक्सीडेंट होता है, खड़ी गिरता है, इसका ओवरलोड के कारण अगर अंदर लोड चलेगा तो टायर जब ब्लास्ट होता है तो उससे किसी गाड़ी को फ्रैक्चर होता है, कोई आदमी अगर उससे पड़ता है तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि बहुत जोर से ब्लास्ट करता है वो टायर, क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण। क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण टायर हैवी ड्यूटी का डाला जाता है। अभी पहले 1020 का चलता था टायर, अभी 1120 का चलने लगा है, ओवरलोड के कारण ही। और हैवी ड्यूटी का टायर अब डालते हैं। जब वो टायर ब्लास्ट करता है, अगर उसके आजू बाजू में कोई रहेगा तो आदमी बचेगा नहीं। तो एक और माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो जितने एजेंट हैं, मतलब आज पूरे 7 से समझे मुंबई में 6 आरटीओ है, पनवेल है, थाना है, मुंबई, ऐसे कम से कम 12-15 से आरटीओ है, तो जो इनकी वसूली है कितने बड़े पैमाने पर, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? कम से कम ऐसे 45-50 एजेंट हैं। हाँ। कम से कम 3000 करोड़ का इनका घोटाला है। हाँ। कहाँ से? वासी, पेन, पनवेल, मुंबई, बसई, विरार, कल्याण, ये सब मिला के कम से कम 3000 करोड़ का घोटाला है इनका महीने का। महीने का 3000 करोड़ हाँ, का घोटाला है। हाँ, मतलब हफ्ता जो मैं एक आम घोटाला आदमी हूँ, मेरा 10 गाड़ी है, इनको मेरा 10 गाड़ी है, अगर मैं 2 लाख रुपया देता हूँ तो इसे एक धनी के पास 40 गाड़ी 50 गाड़ी, एक मिक्सर का भी हफ्ता लेते हैं। अभी देखो, पहला 6 एमकू का था, अभी 7 एमकू का मिक्सर आया है, वो भी ओवरलोड चलता है। इनके खिलाफ जो भी मुद्दा उठाता है
उसको बोलते हैं तुम्हारा गाड़ी फ्री चलाओ, तुम्हारे गाड़ी का पैसा नहीं लेंगे, आप साइड में हो जाओ। ये भी एक मुद्दा है उसमें। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। बहुत सारे लोगों का ऐसे 2-4 बार लोगों ने अनशन किया, मुद्दा उठाया, इसलिए लोग नहीं बाहर आ रहे। क्योंकि क्या करता है, जो अगुवाई करता है उसके गाड़ी वो बोलते हैं तुम फ्री चलाओ, तुम्हारा हफ्ता नहीं तो लगेगा। आप भी इसके ऊपर आवाज, आपकी 20 गाड़ियां हैं, तो क्या लगता है कि आप भी मैनेज हो जाएंगे? मैं तो, सबको पता है मेरे बारे में, मेरे को कोई मैनेज कर नहीं सकता है। होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। लेकिन जब तक ओवरलोड बंद नहीं होगा, जब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, नहीं तो मानपुर ब्रिज के नीचे मैं मंडे या मंगलवार को अनशन पे बैठूंगा। तो अनशन की बात कर रहे हैं, फिर एक बार वापस से रंजीत वर्मा की बात है। सर, क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार, मंत्री भी शामिल होंगे इसके अंदर, इस आरटीओ में, जो बड़ा पैमाने पर 300 करोड़ की बात कर रहे हैं आप, 300 करोड़, ये समझो अबाउट मुंबई के डिस्ट्रिक्ट, थाना डिस्ट्रिक्ट हो गया, पनवेल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो क्या लगता है कि वो जो यहाँ के मंत्री है ट्रांसपोर्ट, उनको भी ये हफ्ता जाता होगा क्या? नहीं, ये सरकार के पीठ पीछे ही आरटीओ करते हैं। सरकार को अभी मुझे तो उतना पता नहीं है कि सरकार को भी हफ्ता जाता है, लेकिन आरटीओ के लोग कहते हैं कि हम ऊपर तक हफ्ता पहुंचाते हैं। ये कुछ होना नहीं है, क्योंकि 10 दिन से मीडिया में चला, उसके बाद कोई असर गिरा नहीं है। वो खुद आरटीओ का साहब बोला, तुम कुछ भी नहीं करते सकते हो, तुम एक इसमें से एक मामूली आदमी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम ऊपर भी हफ्ता पहुंचाते हैं, तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा। ऐसे कुछ आरटीओ के अधिकारियों के नाम आप इसमें कुछ हमारे माध्यम से घोषित करते हैं कि जो रोड पर कार्रवाई नहीं करते और हफ्ता वसूली करते हैं? नहीं, 100% कोई भी आरटीओ काम नहीं करता है। आप आरटीओ के तहत देखो कि अगर आपको देखना है तो आरटीओ ऐसे आगे आगे गाड़ियां जाएगी, पीछे हो जाएगा, गाड़ी नंबर चेक करेगा, किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा। वो सिर्फ कार्रवाई करता है ओला वाले पे, रिक्शा वाले पे, टैक्सी वाले पे, टेम्पो वाले पे, बाइक वाले पे, इसी पे कार्रवाई करता है। वो कभी भी डंपर पे कार्रवाई नहीं करता है। तो मतलब यही कारण है कि वो हफ्ता लेता है, हफ्ता लेता है तो कैसा कार्रवाई करेगा वो? अगर एक आधा गाड़ी पे कभी कार्रवाई भी किया तो एजेंट उसका पैसा बाकायदा उनके लिस्ट का पैसा कट करके उनको देता है, पे कर होता है। हाँ, मतलब कार्रवाई होने के बाद अगर वो एजेंट अपने जेब से भरता है, अपने जेब भरता है, वो आरटीओ में से पैसा हफ्ता में से कट करता है। तो ये थे रंजीत वर्मा उर्फ लालू भाई, ये मानपुर में रहते हैं, इनके पास भी ट्रांसपोर्ट है। ये करीब 2 लाख रुपया ट्रांसपोर्ट जो एजेंट है, जो आरटीओ में ओवरलोड चलने के लिए 2 लाख रुपए हर महीना का देते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक आवाज उठाई है, एक भ्रष्टाचार ओपन करने की ठान ली है। कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आरटीओ का ओवरलोड में 300 करोड़ का उन्होंने बताया है। क्या ये पूरा मामला महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र के संज्ञान में लेंगे? क्या इन जितने भी एजेंट हैं, जितने भी एजेंट इन्होंने नाम लिया, क्या उनके सीडीआर रिपोर्ट की जांच होगी? क्या उन अधिकारियों की जांच होगी जो कि इसमें शामिल है? क्या अधिकारी, इनके वरिष्ठ जो यहाँ के आयुक्त हैं, मुंबई या पनवेल रायगढ़ के जो प्रादेशिक विभाग के आयुक्त हैं, उनको ये हफ्ता जाता है? तो ये पूरे भ्रष्टाचार ए से लेकर जेड तक ये शामिल होने की आशंका दिखाई जाती है। आप भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? ओवरलोड बंद होना चाहिए कि आरटीओ का हफ्ता बंद होना चाहिए, कि एजेंटों पर जो बड़े पैमाने पर ट्रक मालिकों से हफ्ता वसूलते हैं, 18,000 प्लस एक आरटीओ बढ़ गया तो उसमें 4,500 ऐड होता है? तो क्या ये पूरा मामला जो खबरें आज भी में रंजीत वर्मा ने सही बताया है, आप सही बताएंगे? आप भी कमेंट करिए और आप भी खबरें आज भी से संपर्क करिए। अगर आप भी इस पूरे मामले को आवाज उठाना चाहते हैं तो आप भी खबरें आज भी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे डिस्प्ले नंबर पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है।